Good morning, students. Today we will discuss about Indian economy at the time of independence. We will discuss about colonial exploration of the Indian economy under the British rule. We will discuss about what was the condition, economic condition, social condition of Indian economy at the time of British rule, or we can say under the British rule. What was the feature of Indian economy at the time of British rule? Our economy was very backward, and main motto of Britishers was to become Indian economy backward. Firstly, we will discuss the features of our economy at the time of independence. Firstly, colonial exploitation of agriculture sector. Colonial exploitation of agriculture sector means, firstly, you have to know about colonial exploitation. What means colonial exploitation? What means colonial country? Colonial country is that country which is ruled by other, जो किसी दूसरी कंट्री के द्वारा जो है जिसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री का शासन होता है, रूल होता है, उसको हम जो है कॉलोनियल कंट्री कहते हैं. और कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. आवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी बैकवर्ड. फार्मर्स वर कंपेल्ड टू प्रोड्यूस ओनली कमर्शियल क्रॉप्स, 2 crops, जूट एंड कॉटन, विच वर रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़. ज़मींदारी सिस्टम था उस टाइम पे. कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता है कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर होता है, एक्चुअल कल्टीवेटर के पास जो है वो ओनरशिप नहीं होती है. जो वो प्रोड्यूस करता है उसका माइनर पार्ट उसके पास होता है, इसलिए उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बैकवर्ड रही. और उसके बाद ज़मींदार जो है, ज़मींदार की सिचुएशन क्या है, आप देखिए कि ज़मींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सॉइल. ज़मींदार जो कि एक्चुअल कल्टीवेटर नहीं है, ज़मींदार्स को लैंड की ओनरशिप दे दी गई और वो खुद कल्टीवेट करने की बजाय आगे एक्चुअल कल्टीवेटर को देता, और एक्चुअल कल्टीवेटर को टोटल प्रोडक्शन का माइनर पार्ट मिलता. सो दैट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एक्चुअल कल्टीवेटर वाज वेरी बैकवर्ड. उसके बाद है कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वेरी बैकवर्ड. ओनली 2 बेसिक इंडस्ट्रीज वर इन एग्जिस्टेंस, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़. आप जो है बेसिक इंडस्ट्रीज़ किसको कहते हैं? विच कैन प्रोड्यूस मशीनरीज. अगर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती है. और ब्रिटिशियर्स ने जो इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की इंडियन इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज़ जो है एस्टेब्लिश की, वो इंडस्ट्रीज़ क्या थी? वो इंडस्ट्रीज़ जो है उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है किसकी थी? ब्रिटिशियर्स की थी. और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को वहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, ब्रिटिशियर्स को ही एम्प्लॉयमेंट दिया गया. और अपनी कंट्री के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को मोटिवेट किया गया. और यहाँ जो है इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ एक मार्केट के रूप में देखा गया. इंडियन इकोनॉमी को एक सिर्फ मार्केट के रूप में देखा गया. यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते और उसको फिनिश्ड कमोडिटी के रूप में, फाइनल कमोडिटी के रूप में जो है तैयार करके और इंडियन मार्केट में सेल करते. ये जो है ये मेन 2 फीचर्स थी इसकी ब्रिटिश रूल की. कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड की बात जहाँ तक है तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि ड्यूटी फ्री. यहाँ पर क्या दिया गया कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल
कि उन कमोडिटीज़ को ड्यूटी फ्री रखा गया, टैक्स फ्री रखा गया। जो कमोडिटीज़ इनको एक्सपोर्ट करनी पड़ती इंडिया से, हम क्या कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कमोडिटी। उस टाइम पे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारी खुद की मर्ज़ी से नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी अपनाई, उसी पॉलिसी को, और जो कमोडिटीज़ उन्हें एक्सपोर्ट करनी पड़ती उनको जो है टैक्स फ्री रखा गया, ताकि जो है उनको कम लागत पे रॉ मटेरियल मिले, और फिनिश्ड कमोडिटीज़ के ऊपर हायर टैक्स बर्डन रखा गया, ताकि जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन हो। हमारी जो हमारी पॉपुलेशन थी, हमारी पॉपुलेशन को हायर प्राइसेस पे अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती। ये जो है ये बेसिक 3 चीज़ें हैं: कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात क्या आती है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम जो है हमारी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। ग्रोथ रेट वाज वेरी लो एंड आवर्स इकोनॉमी वाज नॉट ए इम्प्रूविंग इकोनॉमी, और वी कैन से हमारा जो ग्रोथ रेट था, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट था, वो काफ़ी स्टैग्नेंट था, कोई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी नहीं थी। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द अमाउंट विच शोज लिटल और नो ग्रोथ इन इनकम। जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, या जीडीपी का ग्रोथ लेवल है, वो काफ़ी लो था। और इसमें दे भी दिया है बिटवीन 1860 to 1925 ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5% पर एनम जो है 1860 से 1925 हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 0.5 था, विच वाज वेरी नॉमिनल। बिटवीन 1925 to 1950 इट वाज 0.1%, वो भी काफ़ी जो है उसमें कोई ग्रोथ लेवल नहीं था। बैकवर्ड इकोनॉमी अंडरस्टूड है। आवर्स इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी बैकवर्ड, एंड आवर्स फॉरेन ट्रेड वाज वेरी बैकवर्ड। फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड भी कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन था। ठीक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं। एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उस टाइम पे काफ़ी बैकवर्ड थी, और जो है उस 1853 के अंदर एक रेलवे लाइन स्प्रेड की गई। उन्हीं रास्तों से रेलवे लाइन को स्प्रेड किया गया, जहाँ जिस रास्ते से वो इंडियन इकोनॉमी से रॉ मटेरियल लेके जा सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे, और फिनिश्ड कमोडिटी इंपोर्ट कर सकते थे। तो ये जो है ये उनका सेल्फ पर्पज़ होता था। इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं की गई। एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड करना था हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारी पॉपुलेशन को। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स अंडरस्टूड है कि हमारे यहाँ तो कुछ प्रोडक्शन होती नहीं थी। वी वर डिपेंडेड अपॉन इंपोर्ट्स। हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास किसी टाइप की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लिमिटेड अर्बनाइजेशन अंडरस्टूड है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे अर्बन पॉपुलेशन की
रूरल के कंपैरेटिवली काफ़ी लो थी। एंड रूरल पॉपुलेशन, मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ और वी कैन से वाज एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इटसेल्फ बैकवर्ड। इसलिए उस टाइम पे पॉवर्टी की रेशो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल और नॉर कैपिटलिस्ट। फ्यूडल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, और जो कैपिटलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहाँ पर प्योरली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी ना तो हमारी इकोनॉमी फ्यूडल थी, ना ही जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के रूप में थी। और इसलिए हमारी इकोनॉमी को जो है मिक्स्ड इकोनॉमी और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कहा गया, और जिसमें फ्यूडलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक मोड दोनों ही थे, ठीक है। और उसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमी, आपको पता ही है कि कॉलोनियल इकोनॉमी इज़ दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज़ रूल्ड बाय अदर्स, विच इज़ रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी, हमारा कोई वजूद नहीं था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।